देखिए, रास्ते का जो विवाद है ना, एक बड़ा ये आम समस्या है। और रास्ता का विवाद का आखिर खत्म कैसे करेंगे? मान लेते हैं किसी को अपने खेत में जो है रास्ता का विवाद हो गया है, किसी का जो प्लॉट खरीदे हैं वहां पर रास्ता का विवाद हो गया है। अब किसी का जो है कह सकते हैं, जो आप कह सकते हैं ये दरवाजा है, वहां पर रास्ता का विवाद हो गया। किसी का मकान जहां पर वो बना कर रहते हैं वहां पर रास्ते का विवाद हो गया। ये सभी केस में रास्ते का जो विवाद है, उस विवाद को कैसे खत्म करेंगे, उसके लिए क्या प्रक्रिया है, ये आपको समझना बेहद जरूरी है। अगर आप सही से समझ लेते हैं तो इस विवाद जो को आप खत्म कर सकते हैं और कोई भी व्यक्ति आपसे इस प्रकार का विवाद नहीं करेगा। तो आखिर सबसे पहली बात है कि आखिर आपको करना क्या है। तो देखें, रास्ता का जो विवाद है, अब किसी का जो है यहाँ पर निजी संपत्ति है और निजी संपत्ति पर रास्ता बनाने से रोकता है, तो यह जो है एक प्रकार का वहां पर विवाद का कारण बन जाता है। अब रही पर बात की, ये तो निजी संपत्ति की बात हो गई। सरकारी संपत्ति की बात है। अब सरकारी भूमि जो है, अगर उसका रास्ते की बात है, उस पर किसी प्रकार का कोई अधिकार की अगर बात है सबसे पहले, तो वो भी एक प्रकार का विवाद का जो है वो कारण बन जाता है। अब तीसरी बात जो है यहाँ पर, जो रास्ते के अधिकार की बात है, वो यहाँ पर एक कानूनी अधिकार की बात है। तो रास्ते का कहीं ना कहीं अधिकार जो है वो सबके पास है। उस अधिकार से आप उनको वंचित नहीं कर सकते। मतलब सीधी सी बात है कि किसी का मकान बना हुआ ना, तो नियम बना हुआ कि रास्ता कितना देना है, कितना छोड़ना है। और आज शहर का जो मैप पास होता है, घर का नक्शा, मैप पास करने में ही जो है नक्शे को आपको बताना होता है कि आप सड़क रोड जो है वो कितना छोड़ रहे हैं, और तब आपके नक्शा जो है वो पास होता है। उसके बाद जो है आप घर बनाते हैं। और ऐसा अगर आप नहीं किए हैं तो तभी ये एक तरह से आपको कोई दिक्कत नहीं होगा जब आप रास्ता छोड़े होंगे। या ऐसा अगर आप नहीं किए हैं, नक्शा नहीं पास करवाए हैं और रोड भी नहीं छोड़े, किसी का रास्ता को छोटा कर दिए, तो भविष्य में अगर वो कोर्ट चला गया तो समझ सकते हैं कि आपका जो बना बनाया घर है उसको तोड़ते हुए रास्ता निकाल दिया जाएगा। तो ये कहेंगे कि आप मेरा निजी जमीन है, कैसे कोई तोड़ेगा? सामने वाला भी नहीं दे रहा तो सामने वाले को भी देना होगा, उसके अगल बगल में दोनों को देना होगा। ऐसा नहीं है कि आप जो है सिर्फ आपको ही किसी का रास्ता देना और किसी को रास्ते नहीं देना, दोनों को देना। जब वो रास्ता है तो उसको रास्ता देना पड़ेगा। बहुत लोग रास्ता कहकर जमीन लिखवा भी लिए, खरीदे रास्ता को कहकर, और बाद में उस पर घेरावा कर दिए हैं। ऐसी सिचुएशन को भी जो है एक कानूनी तरीके से हैंडल किया जा सकता है। अब रही बात कि आखिर इसको जो निपटारा करेंगे उसके लिए क्या क्या जो प्रक्रिया है उसको फॉलो करना चाहिए, बाद की बात है। जो होना होगा वो बाद में देखा जाएगा। तो देखें, सबसे पहला काम तो यही है कि आप जो व्यक्ति रास्ता का जो है विवाद किया है उसे जाकर आपको क्या करना है, मिलना है ना, मिलना है और उससे बता देना कि देखें ये समस्या है, इसको बताइए क्या करना है। तो एक तरह से मौखिक समाधान करने का प्रयास पहले करना चाहिए, है ना, समाधान। दूसरी बात जो है यहाँ पर कि जो स्थानीय एक तरह से प्रशासन है उनसे क्या करना है, बातचीत करना है। ठीक है, बातचीत करना है। तीसरा कि जो कि अगर रास्ता जो है बंद करे, रोकने की बात है, तो आपको क्या करना, पुलिस में शिकायत करना है। तो ठीक है, मौखिक समाधान हो गया, बातचीत करेंगे, ठीक है, कि ये रास्ता ऐसे कर रहा है, परेशान कर। एफआईआर बेहद जरूरी है। पुलिस में शिकायत करें, उस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर करें जो आपको रास्ता देने से मना करता है। रास्ता देने से नहीं रोका जा सकता है। इसके अलावा चौथा काम, आप जाकर जो है आप चाहें तो एसडीएम हो गया, एडीएम हो गया, उनके पास भी ये शिकायत लेकर जा सकते हैं कि मेरे साथ ये समस्या है, हमें रास्ता नहीं दिया जा रहा है, मेरा जमीन में जो है एक तरह रास्ता का जो ये समस्या है इसको किसी तरह से खत्म किया जाए। लेकिन मान लेते हैं कहीं से कोई हल नहीं निकलता है, तो एक अंतिम है और बड़ा उपाय है। यहां पर क्या होता है, वो है न्यायालय का सहारा। न्यायालय का यहां पर सहारा। अब ये जो लास्ट उपाय है, इस उपाय की अगर बात करें तो आप न्यायालय का शरण लेते हैं और न्यायालय में जाते हैं, न्यायालय से गुहार लगाते हैं। और वैसी सिचुएशन, वैसी कंडीशन में क्या होता है कि आप जो कोर्ट से दावा कर रहे हैं, कोर्ट से गुहार लगा रहे हैं, तो उस सिचुएशन, उस कंडीशन में
यहाँ पर होगा कि जो भी होगा दोनों पक्ष को सुना जाएगा, दोनों पक्ष जो है आएंगे, दोनों पक्ष अपना पक्ष रखने का प्रयास करेंगे, क्या हुआ, कैसे हुआ, नहीं हुआ, जो भी है वो बताने का प्रयास करेंगे। तो दोनों पक्ष जो है रहने के बाद जो भी उससे उसका निष्कर्ष निकलता है, वो उसका निष्कर्ष जो है वो निकाला जाएगा। तो देखिए ये तमाम सिचुएशन जो है इसमें आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है और इस सिचुएशन में आपको बचना चाहिए। अब है कि आखिरकार इस समय जो रास्ता का विवाद है वर्तमान में क्या करना चाहिए, बल प्रयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो बिल्कुल देखें, अगर समस्या का हल जो है बल प्रयोग करने से अगर निकलता, ठीक है, तो वही तो वर्चस्व जो आज आप मान लेते हैं, तो फिर ये सवाल नहीं उठता। तो दो पक्ष में से कोई एक पक्ष मजबूत होगा, एक पक्ष जो कमजोर होगा उसके साथ क्या होगा, मारपीट होगा। अब वो व्यक्ति अपने जगह पर सही था, जो कमजोर है वो अपने जगह पर सही है, फिर भी उसके साथ मारपीट किया गया, ये हो गया। या जो अपने जगह पर सही है वही वर्चस्व वाला है, वो जाकर मारपीट कर लिया, तो उसकी जमीन भी थी, उसका अधिकार भी था, फिर भी उसके ऊपर जो है यहाँ पर केस दर्ज हो गया और आपराधिक मुकदमा दर्ज हो गया। क्यों करना ऐसा? ऐसा करना जो है, हो सकता है कि जो आपके बच्चे हैं उसका नाम दर्ज हो जाए, कोई ऐसा साक्ष्य मिल जाए जिससे उसका भी लाइफ खराब हो। इसलिए कभी भी जो है ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि आपके ऊपर आपराधिक मुकदमा दर्ज हो। सिविल एक ऐसा प्रक्रिया है, सिविल मुकदमा के तहत जो है यानी आप अपने बात को रख सकते हैं, अपने विचार को रख सकते हैं और जो आपका अधिकार है उस अधिकार को आप प्राप्त कर सकते हैं। आप गलत करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है जुर्माना भरना पड़ेगा, जरूरत पड़ने पर जेल जाना पड़ता है, यानी यहाँ पर जेल की बात नहीं होती है, लेकिन जरूरत पड़ने पर जेल हो सकता है। अब है कि बहुत सारा लोग देखते हैं सड़क पर ही जो है कब्जा कर लेते हैं, ठीक है, निजी मतलब जो भी है। तो ऐसा कंडीशन में जो है ना, अगर कोई सार्वजनिक मार्ग होता है, इस बात को आप समझ लें, यहाँ पर सार्वजनिक जो है अगर कोई मार्ग है तो इसमें जो है अगर किसी प्रकार का कोई भी विवाद होता है तो हल करने के लिए आपको जो है आप इसके लिए पहला काम FIR करेंगे, पुलिस के द्वारा आप जो है आपको मदद किया जाएगा, जो अधिकारी हैं उनके द्वारा मदद किया जाएगा। देखिए सार्वजनिक मार्ग को रोकना, सार्वजनिक मार्ग पर किसी प्रकार का विघ्न उत्पन्न करना, सार्वजनिक मार्ग पर जाने आने से किसी को जो है रोका अगर गया हो, तो ऐसी सिचुएशन, ऐसी कंडीशन में या सार्वजनिक मार्ग पर किसी प्रकार का कोई भी आप कह सकते हैं रोजगार शुरू कर देना, ये तमाम चीज है कि सार्वजनिक मार्ग को अगर आप एक तरह से उसमें आने जाने में जो सड़क दिया गया उसमें विघ्न डालते हैं तो आपके ऊपर केस फाइल होगा, कार्रवाई होगी, आपको गिरफ्तार तक किया जाएगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जाएंगे।